कर्नाटक में खड़गे की साख का सवाल, हारे तो लग जाएंगे किनारे। 3 बार सीएम बनने से चूके खड़गे, इस बार कर पाएंगे कमाल, सबसे बड़ा सवाल। कांग्रेस को मिली जीत तो खड़गे का बढ़ जाएगा कद। चुनाव कर्नाटक विधानसभा के लिए हो रहा है, लेकिन सवाल लोकसभा चुनाव को लेकर किए जा रहे हैं। इस बात के दावे भी किए जा रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी को जीत मिल जाती है तो फिर विपक्ष को 2024 की जगह 2029 की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव एक तरफा हो जाएगा और बीजेपी को अगर हार का सामना करना पड़ता है तो फिर बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव बेहद मुश्किल हो जाएगा। जिस गुजरात फार्मूले का दावा बीजेपी में होता है उसे सुपर फ्लॉप मान लिया जाएगा। गुजरात में मोदी और शाह के आगे बीजेपी में किसी का मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन ये फार्मूला अगर दूसरे स्टेट में लागू किया जाएगा तो सिर्फ बगावत ही निकलकर सामने आएगी। कर्नाटक दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। बीजेपी कर्नाटक में जीत जाती है तो इससे पूरे दक्षिण भारत में पार्टी को लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है तो फिर पार्टी को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए सब कुछ है। कांग्रेस की इस समय सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है, जिसमें से 2 जगह 6 से 7 महीने बाद ही चुनाव होने हैं। वहां कांग्रेस सत्ता को बचा पाएगी, इस पर भी बड़ा सवाल उठता दिखाई दे रहा है। तीसरा राज्य हिमाचल प्रदेश है, जो आकार में बेहद छोटा है, जहां पर सिर्फ 4 सांसद आते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए कर्नाटक में जीतना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाना है। कर्नाटक खड़गे का गृह राज्य है। ऐसे में अगर कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिल जाती है तो खड़गे को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिल जाएगा, लेकिन हार मिलती है तो सबसे ज्यादा नुकसान खड़गे को ही उठाना पड़ेगा। असल में कर्नाटक चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे की साख की लड़ाई है। वो कांग्रेस के अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन सियासी रूप में खुद को स्थापित करना बाकी है। इस समय कांग्रेस हाईकमान का मतलब पार्टी में गांधी परिवार ही रहता है। अध्यक्ष चाहे खड़गे क्यों न बन जाएं, लेकिन फैसलों पर गांधी परिवार की छाप दिखाई देती है। इसीलिए कर्नाटक खड़गे की सबसे बड़ी परीक्षा है। कर्नाटक में राजनीति के दांवपेच खड़गे इसलिए बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि वो खुद 3 मौके पर मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। साल 1999, 2004 और उसके बाद 2013 में पूरी संभावना थी कि खड़गे ही कर्नाटक के सीएम बन जाएंगे, लेकिन हर बार समीकरण उनके खिलाफ ही बैठे। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं हो पाए। सबसे पहले साल 1999 में SM कृष्णा को उनकी जगह सीएम बनाया गया। फिर 2004 में एन धर्म सिंह ने उनकी जगह पर कुर्सी संभाली और फिर 2013 में पॉपुलर वोट सिद्धारमैया के पक्ष में रहा। कर्नाटक में करीब 17% आबादी दलितों की है और इस समुदाय के लिए राज्य में 36 सीटें रिजर्व हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इनमें से सिर्फ 12 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी 17 सीट जीत पाई थी। खड़गे खुद दलित समुदाय से आते हैं। अगर वो दलित समुदाय को कांग्रेस के पाले में लाने में सफल हो जाते हैं तो इसका फायदा पूरे देश में कांग्रेस को देखने को मिल सकता है, लेकिन खड़गे असफल हो जाते हैं तो कांग्रेस की निर्भरता गांधी परिवार में ही बहुत बढ़ जाएगी। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को जेडीएस से अपना पुराना हिसाब किताब भी बरकरार रखना है। 2004 में मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के सीएम बनने वाले थे। चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, इसीलिए सरकार जेडीएस के सहयोग से बनाई गई थी। खड़गे का नाम तय हो गया था, लेकिन जेडीएस के चीफ HD देवगौड़ा ने खड़गे के नाम पर आपत्ति लगा दी थी। कह दिया था कि उन्हें खड़गे की जगह किसी और विधायक दल को नेता बनाइए, नहीं तो सरकार में हम साथ नहीं दे पाएंगे। सत्ता की मजबूरी के चलते फिर कांग्रेस ने धर्म सिंह का नाम आगे किया था। खड़गे ने उस समय तो जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार उनके पास मौका है और ये मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते। कांग्रेस ने जेडीएस के साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया है, बल्कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जेडीएस बीजेपी की भी टीम है। अब जेडीएस के बिना हाथ मिलाए राज्य में बहुमत हासिल करना कांग्रेस के लिए चुनौती का सबब बना हुआ है और यही काम मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है।